माँ बाप जहाँ फैसला करते हैं अच्छा होता है। ठीक है। तो जब मेरी शादी हुई तो ना मुझे पता था ना उसे पता था, वो उसी खानदान में से लड़का था जिसको मैं पसंद करती थी, वो उसका कजन था जिससे मेरी शादी हुई। प्लीज मेरा घर नहीं खराब करो, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, मैं अपने हस्बैंड को धोखा नहीं देना चाहती। ठीक है। लेकिन वो 2-3 दफा लगातार आया इसी तरह, वो मुझे ब्लैकमेल करना शुरू हो गया, परेशान करना शुरू हो गया कि मैं ये कर दूंगा, मैं सबको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि तुम कैसी थी, ये वो, मैं तुम्हारा घर खराब करूंगा। लेकिन उसने इस अंदाज में बातें फैलाई, कुछ झूठी भी फैलाई, कुछ इस तरह की उनके माइंड में डाली कि जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ठीक है। जिस वजह से मेरे हस्बैंड को गुस्सा आया और उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया। ऐसे जब डिवोर्स के बाद मैं घर गई तो मुझे मेरी भाभीियों ने ताने देना शुरू कर दिए, मुझे कहना शुरू कर दिया कि ये पता नहीं, ये तो इस किरदार की थी, ये तो वहां पे नहीं बसी, इसको तो, इसने तो अपने हस्बैंड के साथ धोखा किया, इसका तो किरदार ही गंदा है। तो इस वजह से मेरी भाभीियों के ताने, मैंने और मेरे माँ बाप ने कहा कि तुम जाओ यहाँ से, अब हमने अपना फर्ज अदा कर दिया, अब तुम नौकरी करो, तुम जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन तुम हमारे घर से चली जाओ। तो लोग तरह तरह की अजीब अजीब सी बातें करती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा शख्स हो जो मतलब मुझे अपने निकाह में ले और बाइज्जत मेरा घर आबाद है। बस वो मुझसे निकाह करे और बाइज्जत अपने साथ ले जाए, 2 वक्त की रोटी भी देगी ना तो मैं खा लूंगी, क्योंकि जिस तरह मैंने ये सारा फेस किया है ना, जिन हालातों के साथ मैं लड़ी हूँ, तो वो अगर मुझे अपनी इज्जत कोई बनाएगा ना तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर आजकल हमारे साथ 23 साल लाइव मौजूद हैं, जिनके माँ बाप ने एक जिस तरह नॉर्मल लड़कियों की शादी होती है अपना फ़र्ज़ अदा किया, सारा कुछ जहेज़ भी दिया, अच्छे तरीके से लाइफ भी इनकी चल रही थी। लेकिन ऐसा इनकी लाइफ में क्या होता है कि अपनी ज़िंदगी ये ख़राब कर लेती हैं और इनको डिवोर्स हो जाती है। अभी ना तो ख़ावंद का घर रहा और ना ही माँ बाप का घर है। माँ बाप भी इनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। आर्ज़ी तौर पर अपनी सहेली के साथ हॉस्टल में रह रही हैं। ये सारा वाक़या है क्या? कैसे गुज़ारा कर रही हैं, आगे क्या चाहती हैं, मीडिया पे क्यों आ रही हैं, सारी बातें इनसे करते हैं और इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लाइबा बताइएगा कि आपने बताया कि आपने मतलब ग्रेजुएशन में स्टडी भी अच्छी की हुई है माशाल्लाह, देखने में गुड लुकिंग है, अच्छी जगह पर रिश्ता भी हो गया, सारे मामलात आपने बताया कि ठीक चल रहे थे। ऐसा लाइफ में क्या हुआ कि आपकी जो है हँसती-बसती लाइफ जो है, मैरिड लाइफ जो है वो खराब हो गई? जी, मैं लाहौर में रहती थी और शादी से पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। ठीक तो है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर लड़का-लड़की जाते हैं, तो वहाँ पे एक लड़का था जो मुझे पसंद आ गया, ठीक है। तो वो भी मुझे पसंद करता था। तो काफ़ी टाइम हो गया हमारे रिलेशनशिप को, लेकिन जैसे ही मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हुई, उसके बाद घरवालों ने रिश्ता किया, तो मैंने कुछ नहीं बोला आगे से। तो मैंने यही सोचा था कि माँ-बाप जहाँ फैसला करते हैं अच्छा होता है। ठीक है। तो जब मेरी शादी हुई तो ना मुझे पता था ना उसे पता था, वो उसी खानदान में से लड़का था जिसको मैं पसंद करती थी, वो उसका कजन था जिससे मेरी शादी हुई। ठीक है। जी, तो मतलब जिस खानदान में शादी हुई आपको किसी किस्म का नॉलेज नहीं था, आपके घरवालों को नहीं था पता, तो आपने उसी लड़के के कज़न से शादी कर ली। जी, जब शादी हुई मुझे तो पता नहीं था। शादी के बाद जब वो आया घर तो ज़ाहिर-सी बात है, शादी पे सब आते हैं। जब वो आया उसने अचानक मुझे देखा तब मुझे पता चला। मैं भी परेशान हो गई थी, उसने भी मुझे देख के वो भी हैरान था। ठीक है, मतलब एक-दूसरे को देख के आप शॉक हो गए। जी, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा जब आपके माँ-बाप ने फ़र्ज़ अदा कर दिया, अच्छे तरीके से शादी हो गई, आपकी लाइफ़ जो है ना वो नॉर्मली चल रही थी, तो फिर बिगाड़ कैसे पैदा हुआ? देखिए, मेरा घर बहुत अच्छे से बस रहा था, मैं बहुत खुश थी अपने घर, अपने ठीक है। हस्बैंड के साथ। तो आपको पता है वो उसका रिलेटिव था, रिलेशन था, उसका कज़न था, उसका ना बेसिकली जब वो घर पे नहीं होते थे मेरे हस्बैंड, उसका आना-जाना लग गया। ठीक वो है। मुझे पुरानी बातें याद करा रहा था, मैंने उसको इतना समझाया, देखो वो जो था वो माज़ी था हमारा, अब उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ठीक है। तुम प्लीज़ मेरा घर नहीं खराब करो, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, मैं अपने हस्बैंड को धोखा नहीं देना चाहती। ठीक है। लेकिन वो 2-3 दफा लगातार आया इसी तरह, वो मुझे ब्लैकमेल करना शुरू हो गया, परेशान करना शुरू हो गया कि मैं ये कर दूंगा, मैं सबको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि तुम कैसी थी, ये वो, मैं तुम्हारा घर खराब करूंगा। मतलब वो लाइबा आपसे चाहता क्या था? डिमांड क्या थी उसकी? वो यही चाहता था कि तुम अब छोड़ दो, तुम हुँ, डिवोर्स ले लो, तुम मेरे साथ आ जाओ। ठीक है। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकती थी, मैं अपने माँ बाप का किस तरह कर सकती थी इस तरह, उन जाहिर सी बात है उनकी भी पूरे खानदान में इज्जत थी, खराब हो जाती। ठीक है। तो मैं इसलिए चुप करके अपना घर बसा रही थी और मैं खुश थी अपने घर। हुँ। अच्छा जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो आपके खामंद या आपके ससुराल में इन चीज़ों का कैसे पता चला? उसने वो जब घर आया उसने मेरे हस्बैंड को ना 2-3 दफा इस तरह ना बात समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। इशारों-इशारों में बात इशारों-इशारों में उसने सारी बातें की, तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की। मैंने कहा ऐसे-ऐसे था, लेकिन ये नॉर्मल होता है, हर लड़का-लड़की में नादानी हो जाती है, लेकिन बात उस हद तक नहीं गई। मैंने इस तरह की कोई गलत हरकत नहीं की जिस तरह वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन उसने इस अंदाज में बातें फैलाई, कुछ झूठी भी फैलाई, कुछ इस तरह की उनके माइंड में डाली कि जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ठीक है। जिस वजह से मेरे हस्बैंड को गुस्सा आया और उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया। उन्होंने पहले मेरे घर वालों को बुलाया,
हम्म, उनको बिठाया, उनसे सारी बात की कि आपकी जो बेटी है ना उसने हम्म, ये कारनामा सरअंजाम दिया और ये हम्म, करेक्टर कितनी बुरी है। हम्म, तो उन्होंने मुझे जो है ना डिवोर्स दे दी। तो फिर हम्म। मैं घर आ गई अपने। बट तो आपने अपने खामद को कोशिश नहीं की कि मनाने की कि ये चीजें गलत हैं या ये गलत बयानी कर रहा है या कोई इस तरह की कोई यकीन दिलाने की कोशिश नहीं की? उसने इतनी बातें उसको सुना दी कि वो मेरी किसी बात मानने पे यकीन ही नहीं कर रहे थे। मैं जो भी हम्म, बात कह रही थी वो कह रहे थे कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो। मतलब वो बातें की जो हुई नहीं थी, उसने अपने से भी ठीक है। कुछ बातें बना के की। मतलब अपने पास से ताकि आपका घर खराब हो जाए। जी ऐसे ही है। और मुझे उन्होंने डिवोर्स दे दी। फिर मैं अपने घर चली गई, अपने माँ बाप के घर। अच्छा लाइबा, यही तो वो चाहता था कि आपको डिवोर्स हो जाए और बाद में आप उसके साथ शादी कर लें या वो आपके साथ शादी कर ले। तो जब डिवोर्स ही हो गई, वो अपने प्लानिंग में कामयाब हो गया, तो उससे शादी क्यों नहीं की बाद में, या उसने ऑफर की कि बाद में शादी की? नहीं, उसने कोई ऑफर नहीं की। उसका मकसद ही यही था कि मेरा घर खराब हो जाए। ठीक है, मतलब वो उसने एक शरारत की, बस वो शरारत के अंदर आपका घर खराब कर दिया। हाँ जी ऐसे ही है। बस जब मुझे डिवोर्स हुई तो हम्म। उसने मुझे पूछा भी नहीं। अच्छा लाइबा, मुझे ये बताइएगा, आपका घर खराब हो गया, डिवोर्स हो गई, आपके माँ बाप के आगे भी आपके करैक्टर को खराब किया गया, जाहिर बात है एक औरत के लिए इज्जत ही उसकी सब कुछ होता है। तो जब घर में वापस आई हैं आप, तो आपने घर छोड़ने की वजह क्या है? कि जाहिर बात, अपने घर तो आप नहीं रह रही, अपने माँ बाप के साथ तो नहीं रह रही, भाई भाभी के साथ तो नहीं रह रही, आप अपने दोस्त सहेली के साथ हॉस्टल में रह रही हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, आपको पता है जब एक लड़की की शादी होती है हम्म, तो उसके घर में उसकी जगह वो नहीं रहती है। हम्म, ठीक है, जब माँ बाप अपना फर्ज अदा कर देते हैं ना तो वो समझते हैं कि अब हमने अपना फर्ज अदा कर दिया ठीक है। है। ऐसे जब डिवोर्स के बाद मैं घर गई तो मुझे मेरी भाभीियों ने ताने देना शुरू कर दिए। मुझे हम्म, कहना शुरू कर दिया कि ये पता नहीं, ये तो इस किरदार की थी, ये तो वहां पे नहीं बसी। हम्म, इसको तो इसने तो अपने हस्बैंड के साथ धोखा किया, इसका तो हम्म, किरदार ही गंदा है। तो इस वजह से मेरी भाभीियों के ताने मैंने और मेरे माँ बाप ने कहा कि तुम जाओ यहाँ से। अब हम्म, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया, अब तुम नौकरी करो, तुम जहाँ मर्जी जाओ, हम्म, लेकिन तुम हमारे घर से चली जाओ क्योंकि हमें तरह तरह के लोग बातें सुना रहे हैं तुम्हारी ठीक। वजह से। मतलब वो आपके रिलेटिव्स में सारी बात फैल गई। जी ऐसा ही है। सारी जगह बात फैल गई थी जिस वजह से मेरी भाभीियों ने सबने मेरा जीना आराम किया हुआ था, इसलिए मैंने घर छोड़ हम्म, दिया। तो अब मैं अपनी एक दोस्त फ्रेंड के पास रह रही हम्म, हूँ हॉस्टल में। ठीक है। अच्छा, मुझे लाभा ये बताएं कि कब से हॉस्टल में फ्रेंड के साथ रह रही हैं, और आपका जो जाहिर बात है आजकल का महंगाई का दौर है, पैसे के बगैर तो खाना पीना रहना गुजारा करना नामुमकिन सी बात है। तो कैसे गुजारा हो रहा है, कैसे अपने दिन गुजार रही हैं? मुझे तकरीबन 1 मंथ हो गया मैं अपनी फ्रेंड के पास हम्म, हूँ। ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है कौन किसका खर्चा उठाता है, इसलिए मुझे आपके पास आने की मेरे ये वजह है कि आप जो है ना मेरी हम्म, मदद करें, हेल्प करें। ठीक है। मुझे कोई अच्छा प्रपोजल मिले जो मुझसे निकाह करे और बाइज्जत मुझे अपने घर की इज्जत बनाए। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जाहिर बात है सारी जिंदगी का जिम्मेदारी तो कोई भी नहीं उठाता, सहेली है, 1 माह रख लेगी, 2 माह रख लेगी, आखिर उसने भी आपको जवाब ही देना है। तो अभी आर्जी तौर पे हॉस्टल पे रह रही हैं, मुझे ये बताएं कि आपने अभी जिक्र किया कि आगे शादी करना चाहती हैं, लाइफ जाहिर बात है, इतनी लंबी लाइफ पड़ी है, जवान है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी हैं, जॉब क्यों नहीं करती? मैंने 2-3 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जहाँ भी जाती हूँ कोई तो पर्सनली डिमांड करता है, उसके अलावा या तो कोई बात नहीं सुनता, कोई बैकग्राउंड पूछता है कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपके फादर क्या करते हैं आपके। तो ये सारी चीजें तो लोग तरह तरह की अजीब अजीब सी बातें करती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा शख्स हो जो मतलब मुझे अपने निकाह में ले और बाइज्जत मेरा घर आबाद हो। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे लाइबा बताएं, डिमांड क्या, अपने यहाँ होने वाले शोहर में क्या खूबियां देखती हैं, डिमांड क्या? मेरी डिमांड कोई नहीं है, बस मैं यही चाहती हूँ कि हम्म। बेशक 2 वक्त की रोटी खिला दे लेकिन इज्जत दे, प्यार दे और रिस्पेक्ट करे। अच्छा लाइबा, आपकी जो वीडियो है ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी जा रही है, यूरोप ममालिक ओवरसीज भाई रहते हैं, और व्यूअरशिप भी हमारे चैनल्स की बाहर की है, और हमारे इदारे के पास जो ज़्यादातर प्रपोजल आते हैं वो ओवरसीज होते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स जो आपसे निकाह करके आपको बाहर बुलाना चाहता हो, दुबई, सऊदी अरब या यूरोप ममालिक में बुलाना चाहता हो, तो क्या कहती हैं? मुझे कोई एतराज नहीं है इस चीज से, अगर वो मुझसे निकाह करता है, बाइज्जत मुझे अपने साथ बाहर ले जाता है। वैसे भी मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, ना माँ बाप मेरी सुनता है, ना यहाँ पे हर कोई मतलब तरह तरह की बातें करते हैं। मुझे यहाँ रहना भी नहीं है, अगर वो लेके जाना चाहता है तो मैं चली जाऊंगी। मतलब इस चीज़ पे आप एग्री हैं? जी मैं एग्री हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लाइबा, अक्सर लोग होते हैं कि लोग ज़ाहिर बात, जो ओवरसीज जितने भी हैं वो वेल एजुकेट भी होते हैं, और उनकी जो अर्निंग है माशाल्लाह फाइनेंशियली भी वो स्ट्रांग होते हैं। बाज़ का ज़ाहिर बात है, किसी की बीवी की डेथ हो चुकी है या किसी की डिवोर्स हो चुकी है, या कोई ऐसा शख्स जो साहिब हैसियत है, जो आपको अफोर्ड कर सकता है, वो सेकंड मैरिज की ख्वाहिश रखता हो, या फिर थोड़ा बहुत उम्र में आपसे ज़्यादा हो, क्या कहते हैं इस बारे में?
जी, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। हुँ, बस वो मुझसे निकाह करे और बाइज़्ज़त अपने साथ ले जाए, 2 वक़्त की रोटी भी देगी ना तो मैं खा लूँगी, क्योंकि जिस तरह मैंने ये हुँ, सारा फ़ेस किया है ना, हुँ, जिन हालातों के साथ मैं लड़ी हूँ, हुँ, तो वो अगर मुझे अपनी इज़्ज़त कोई बनाएगा ना तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, 23 साल लाइबा सारी कहानी आपने जान ली है, किन मुश्किलात में रह रही हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, माँ-बाप ने घर से क्यों निकाल दिया, शौहर ने घर से क्यों निकाला, सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी आपने जान ली है। तो नाज़रीन, अभी मज़ीद जॉब करने की बजाय डर लगता है आजकल के माशरे से इनको। ज़ाहिर बात है, कहीं पे भी जाती हैं तो लोग उल्टी-सीधी डिमांड रख देते हैं। तो शादी करके अपना घर बसाना चाहती हैं, स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं और ऐसे ही हज़रात राब्ता करें जो सीरियस हों, जो इनकी लाइफ़ का मज़ाक ना बनाएँ, जो इनको इज़्ज़त दे सकते हैं, 2 टाइम का खाना दे सकते हैं, इनकी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, वो शख्स राब्ता करें। नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।